हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। और दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क का पेपर आप लोग का आ चुका है। कल और परसों आप लोग का पेपर होने वाला है। तो आप लोग के मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि सर क्या आईबीपीएस क्लर्क के इस पेपर में 90 प्लस अटेम्प्ट करना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, स्कोर करना पॉसिबल है कि नहीं। मैं दोस्तों आपके सामने एक डेटा बताता हूँ और एक चीज़ को रखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद जज करना कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जिस पेपर में दोस्तों मैं क्वांट की बात करता हूं, जिस पेपर में दोस्तों आपको 20 स्पीड मैथ्स, 1 डीआई और बाकी 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं वहां पे बच्चे, और पेपर भी लेवल का भी ईजी होता है, तो 34-35 नहीं करते होंगे? बिल्कुल होता है। रीजनिंग में आपको अच्छे खासे मिसलेनियस देखने को मिलते हैं। फिर आपको क्या बोलते हैं, आपके पजल्स भी जो है इजी होती हैं, 2-2 मिनट वाली होती हैं, वहाँ भी बच्चे 35 के आसपास करते हैं, 34-33 के आसपास करते हैं। और सर इंग्लिश में कई लोगों को दिक्कत, चलो मान लो आती है, तो वहाँ भी 25 प्लस लोग करते हैं। तो दोस्तों अगर पूरा भी आप मिला के देखो तो एक पेपर में, आईपीएस क्लर्क जी की बात कर रहा हूँ, इस पेपर में आराम से बच्चे 90 प्लस कर सकते हैं, आराम से। इस पेपर ऐसा होता है कि पेपर फ्रेम ही ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे 90 प्लस डुएबल होता है, क्योंकि आप कट ऑफ के उठा के देख लो तो आपकी 80 के आसपास या फिर 80 प्लस कट ऑफ आपकी लगभग हर स्टेट में होती है। तो सर क्या अगर मैं 90 नहीं हूँ सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पेपर अगर नॉर्मली आए, अभी आपको बता दूं पेपर कैसा आता है और आपको क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। पेपर अगर नॉर्मली आता है तो 90 प्लस अटेम्प्ट करना जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे सर, चीज़ों को क्या रखना होगा वो ध्यान रखते हैं। मान लीजिए मैं क्वांट की बात करता हूँ। क्वांट में जनरली आप देखोगे लास्ट ईयर शिफ्ट चार्ट देख लो, उसके साल पिछले साल के उठा के देख लो, मैक्सिमम शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि 20 आपके स्पीड मैथ्स आते हैं, डीआई आपकी 5 आती है, अरिथमेटिक आपके 10 आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान सुनो, मैं कहता हूं कि मान लो कोई शिफ्ट ऐसी आती है जहां पे आपकी ये जो स्पीड मैथ्स है ये 20 ना होकर मान लो 15 आ जाए या फिर 16 आ जाए, अरिथमेटिक बढ़ जाए, या फिर ऐसा होता है मान लो 2 डीआई आ जाए, जो कि लेस लाइकली है। लेकिन मान लो अगर आ भी गया, किसी शिफ्ट में मान लो आ जाता है, कोई मॉडरेट शिफ्ट हो जाती है, तो वो शिफ्ट हल्का सा अपने आप ही मॉडरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मॉडरेट हो जाएगी। तो वहाँ पर अटेम्प्ट जो है कम हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम भी नहीं होंगे सर 25 मिनट हो रहे हैं बेस क्लब में, ना, इतने कम होंगे कि 30 प्लस वहाँ पे हो रहे होंगे, और नॉर्मली 34-33 ऐसे हो रहे होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये रखना है कि सर हाँ अच्छा अटेम्प्ट करना है, हम लोग को स्पीड मेंटेन करनी है। अब सर एक चीज़ दिमाग में ये आता है कि सर कि ज़रूरी नहीं है कि क्या ऐसा होगा सर कि जब पेपर खुलेगा ये सारा सब कुछ साथ में होगा, लाइन में होगा, फिर ये डीआई रखी होगी, फिर लास्ट में अरिथमेटिक होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी उथली पुथली हो, तितर बितर हो। अरिथमेटिक मान लो स्टार्टिंग में पूरे खुल जाए आपको, फिर आपको जम करके जाना पड़े, डीआई फिर हो, फिर स्पीड मैथ्स लास्ट में हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको दोस्तों ऑर्डर क्या रखना है ना, कि अगर पेपर में कोई भी आपको स्पीड मैथ्स या फिर डीआई के कोई भी सेक्शन दिखे होंगे, तो 5-6 क्वेश्चन लगातार होंगे ये होंगे। जैसे मान लो सारे आपके मिसिंग एक साथ हैं या फिर सारे सिंप्लीफिकेशन एक साथ रख दिया, मान लो 10 सिंप्लीफिकेशन आ गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके हर चीज़ आए। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपकी फर्स्ट शिफ्ट खुली थी, फर्स्ट शिफ्ट में 15 सिंप्लीफिकेशन लगातार आ गए थे। फर्स्ट शिफ्ट खुली थी, फर्स्ट शिफ्ट में 15 सिंप्लीफिकेशन लगातार आ गए थे और खुलते ही आ गए थे। तो वहां पे बच्चा क्या है, सिंप्लीफिकेशन खुला, 15 क्वेश्चन वहां उड़ा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपकी रॉन्ग आ गई, सीरीज आ गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, इनमें से कुछ आपका आ जाएगा। स्पीड मैथ्स या फिर अगर मान लो डीआई भी खुलता है तो आप डीआई को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि डीआई आपके सिंपल वही चार्ट वाली जो होती है, नॉर्मल चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इनमें ही आनी है, फिर टेबल बना के आएगी, इनमें ही आपकी आएगी। हमने जो मॉक्स किए दोस्तों, हमें पिछले एक हफ्ते से हम लोग मॉक्स कर रहे थे, आपने देखा होगा हमने वहाँ डीआई को हल्का लेवल अप किया था, कि मान लो पाई चार्ट में कुछ टेबल भी दे दिया, ईजी था लेकिन टेबल भी दे दिया। तो ये आपको करना क्या है कि ये जो पेपर आप कर रहे हो ना, ये सुपर ईजी होने वाला है। आपको बस अपनी स्पीड मेंटेन रखना होगा, बहुत तेज करना होगा। उसके बाद दोस्तों इनमें से कोई दिख जाए तो मान लो स्पीड में दिखता है, वो कर लिया, फिर डीआई कर लिया, फिर लास्ट में करना है आपको अरिथमेटिक, लास्ट में करना है आपको अरिथमेटिक। आपको लगे सर आपने यहाँ पे मिसिंग लिखा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा है, सर आपने रॉन्ग नंबर नहीं लिखा। मैं कह दोस्तों रॉन्ग नंबर एक ऐसी चीज़ जो कि हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है सेकंड या थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ था कि रॉन्ग नंबर थोड़ा ट्रिकी आ गया था। 2-3 रॉन्ग नंबर इजी थे, लेकिन लास्ट के दो रॉन्ग नंबर थे, उसमें बड़े नंबर्स थे। अब बड़े नंबर्स को सेपरेट करने में टाइम लग जाएगा आप लोग को, 3 डिजिट के 4 डिजिट के नंबर है। तो रॉन्ग नंबर दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहो तो स्टार्टिंग में स्किप करके लास्ट में कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, टाइम मिलेगा आप लोग को, टाइम मिल जाएगा, लास्ट में कर सकते हो, या फिर आप यहाँ भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप उसको देखना, रॉन्ग नंबर को देखना, ट्राई करना, अगर आप सारे हो जाएं एक बार में ठीक है, जो ना और नहीं हो रहा है 30 सेकंड ज़्यादा वहाँ पर नहीं देने का, तुरंत वहाँ से हट जाओ और आगे चले जाना। सर अरिथमेटिक में क्या लगता है आपको 10 में 10 डुएबल होंगे? मैंने कहा 10 में 10 जरूरी डुएबल नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका डुएबल सारे हों, लेकिन अरिथमेटिक में मैक्सिमम आप 7 से 8 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, इस बात की गारंटी है। वन लाइनर क्वेश्चन
सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, मुंह जुबानी बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मुंह जुबानी बन जाते हैं, हाँ ठीक है इतना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दिया, हाँ सर इतना होगा, इसकी स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। तो मतलब 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके सुपर इजी होंगे, आपको वो ढूंढ के बनाना है। 10 क्वेश्चन को सारे एक बार विजिट कर लेना, 7 से 8 क्वेश्चन आप वहाँ जरूर निकाल लोगे, ठीक है। और सर इजी रहा तो क्या पता आपको सारे 200 सारे हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना कि स्पीड मैथ ढूंढना, दिख गया वहाँ पे खराब से उसको पूरा बना देना, फिर DI में से कोई मिल जाए, अर्थमेटिक कर लेना, रॉन्ग नंबर को यहाँ पे कर लेना। अगर कुछ डिफिकल्ट बच जाता है, 1-2 मालूम मुझे लगता है शायद आ जाएगा सा, 1-2 बच जाता है, उसको लास्ट में टाइम निकाल के देख लेना, नहीं हुआ तो वहाँ छूट जाएगा, 34, 33 आप करना चाहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर रखना। सर इसमें रीजनिंग में क्या करना है? मैंने कहा रीजनिंग में वही सिंपल चीज़ जो आपके मिसलेनियस पोर्शन जो भी इन सब में से कोई भी दिख जाए वहाँ पे अटैक करना है, चाहे वो इनइक्वालिटी दिख जाए, चाहे स्लॉग दिख जाए, चाहे आपका अल्फा न्यूमेरिक दिख जाए, डायरेक्शन दिख जाए, कोडिंग डिकोडिंग, इनमें से कुछ भी आपको दिखे सबसे पहले इनको कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे एडवाइजेबल ये होगा दोस्तों, पजल्स पे जंप मत करना, सबसे पहले इनको आप देख लेना एक बार। ब्लड रिलेशन, उसके बाद मैं बोलूँगा ब्लड रिलेशन अगर आपका ईजी है, छोटा दिख रहा है, कई बार प्रैक्टिस अच्छी खासी की है, उसको अटेम्प्ट जरूर करना वहाँ पे। और फिर लास्ट में आप आना पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में, जितनी भी आपकी पजल्स यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं इन सब को आप लास्ट में ट्राई करना। सर कई बार ऐसा होता है कि पजल्स को करते करते मान लो लास्ट में बचा हुआ है, मैं कहता हूँ 1 मिनट, और आपको पजल करनी है। मैंने कहा फिर उस समय आप पजल नहीं कर पाओगे, शायद 3-4 क्वेश्चन में जो पजल होगी वो शायद आपकी छूट सकती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो लेस लाइकली होगा अगर आप स्पीड मेंटेन करते हुए चलोगे, तो कोई भी अच्छा बच्चा यहाँ पे 35 मिनट में कर लेता है, या फिर 35 भी नहीं लेकिन 30+ आराम से करके ही आता है, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई केस फंस जाए तो वहाँ पे कुछ आपके छोटे मोटे होते हैं ना, वो स्पेलिंग वाले, वर्ड फॉर्मेशन वाले, ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं 1-2 क्वेश्चन उनको कर लेना, क्योंकि लास्ट में पजल मान लो आप बना रहे हो और 1 ही मिनट बचा हुआ है, तो पजल वो शायद बन भी ना पाए और फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। हाँ अगर 3 मिनट के आसपास है तो रिस्क ले लेना पजल बनाने का, लेकिन अगर उससे कम टाइम है, 1.5 मिनट या फिर ऐसा लगे 1.2 मिनट के आसपास है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो ये कर लेना, शायद जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। इस पर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम लोग ये फंसते हैं, जरूर होता है। इंग्लिश में क्या करना है सर? इंग्लिश में भी दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें पहले दिख जाएँ, एरर दिख जाए, वर्ड स्वैप दिख जाए, स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन दिख जाए, फिलर दिख जाए, तो उनको करते चलनी, क्योंकि इनको जो क्वेश्चंस आपके आते हैं इन पे अगर हर क्वेश्चन पे हमने 30 से 35 सेकंड भी दिए, हर क्वेश्चन पे हमने अगर 30 से 35 सेकंड भी दिए, तो हमको बहुत जल्दी यहाँ से अच्छा खासा हम लोग मार्क्स गेन करते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है ना, कि मैं पेपर में जितना ज़्यादा मार्क्स स्टार्टिंग में गेन कर सकूँ उतना अच्छा है। मैं RC पे जंप कर जाऊँ, क्या पता मुझे RC पढ़ने में टाइम लग जाए, कुछ क्वेश्चन ना हो, तो इसलिए RC, पैरा जंबल्स ये लास्ट में करने वाली चीज़ें हैं। आपने इनको पहले निपटा लिया, फिर आप चले गए क्लोज टेस्ट पे, उसको फिर आप कर लो। और फिर इन दोनों में दोस्तों आपकी चॉइस है, अगर पैरा जंबल्स आपके 1 लाइनर्स हैं, कई होते हैं ना 1 लाइनर, कई होते हैं 3-4 लाइन वाले, वो PO में आते हैं, 1 लाइनर्स हैं, देख के पैटर्न बन रहा है, एक बार ट्राई कर लो, वहाँ को कर लो, हो जाएगा आराम से। और उसके बाद आप जंप करो RC भी, क्योंकि RC में बड़ी RC होगी, 5 क्वेश्चन वाली अगर होती, कम से कम आपका 5 से 6 मिनट ले सकती है, तो फिर आप जंप करना लास्ट में RC पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। समझ में आया? तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप 90+ टारगेट कर सकते हो। और हाँ, लेकिन दिमाग में एकदम ठोस में बैठाना कि सर 90 आज तो मैं 95 करके आऊँगा, 94 करके आऊँगा। अगर हल्का सा मॉडरेट शिफ्ट हुई तो क्या पता जो आपके ये अटेम्प्ट हैं 87, 88 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ट करके आना है, स्पीड मेंटेन रखना है, जैसे स्ट्रैटेजी बनाई है वैसे फास्ट करना है चीज़ों को, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। चलिए आप सभी लोग को आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से रख लेना, पेपर में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, काम माइंड से दोगे तो मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ कि आपका पेपर और से बेहतर होगा। और जो एकदम हड़बड़ी में रहते हैं ना, क्या चल रहा है, सर पे जैसे कुछ आ गया है, ओह माय गॉड ये क्वेश्चन क्या है, छोटी मोटी चीज़ें कि सर 3+ जो है 2, ये भी देख रहे हैं 5, अच्छा मैंने 5 लिखा ही नहीं लिखा है, ये बचपन, बल्कि आप ये जब मॉक करते होगे ना, ये चीज़ें मन में करते होगे, 13+12 क्या 25 आ रहा है क्या सर, ये चीज़ वहाँ पे लिखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक मत करो, शांति से काम माइंड से पेपर को अगर दोगे तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि और से अच्छा करके आओगे, ठीक है। स्पीड मेंटेन रखना है और शांत दिमाग से पेपर देना है, ये 2 चीज़ फॉलो करना, कल का पेपर फोड़ के आओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तहे दिल से आप सभी को ऑल द बेस्ट, चाहिए पेपर करिए। मैं चलिए निकलता हूँ, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।